बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जो अहम मामला मसाइल आते हैं उनके हल डिस्कस करूंगा। जैसे कि सबसे पहले मसला जो दरपेश आता है वो ये है कि आप ग्रॉस सैलरी ऐड नहीं करते। सबसे पहले आप लोगों ने पूरे ईयर की ग्रॉस सैलरी यहाँ पे ऐड करनी है, ऐड करके कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों की तरफ से, जो मुझे कमेंट मिल रहे हैं, वो ये है कि आप वो यहाँ पे आपका टैक्स जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा। उसकी सबसे अहम वजूहात दो तीन जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उनमें सबसे पहली ये है कि आप अपना मेडिकल जो कि इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है वो ऐड नहीं करते। यहाँ पे देखें, सब अगर ये बड़ी छोटी सी अमाउंट है 18,000, लेकिन अगर आप ये टैक्स यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो आपका बैलेंस जो है वो लेवल नहीं होगा। उसकी वजह से आप रिटर्न सबमिट नहीं कर सकेंगे। तो आप पूरे ईयर का जो आपको मेडिकल अलाउंस मिला है उसको ऐड करके यहाँ पे ऐड पुट करेंगे। उसके बाद आप लोग जाएंगे इनकम टैक्स वाले ऑप्शन में, यहाँ पे टैक्स रिडक्शन वाले ऑप्शन में। यहाँ पे भी सेम इशू कि कुछ टैक्स रिडक्शन कैलकुलेट नहीं करते, जिसकी वजह से जो है बैलेंस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप अपनी पूरी कोई भी अमाउंट लिख के कैलकुलेट कर दें तो ये आप लोगों का इतना ही टैक्स कैलकुलेट होगा, 2 टाइम कैलकुलेट। मीन के आप टैक्स रिडक्शन जब अगर कैलकुलेट नहीं करेंगे तो ये अमाउंट यहाँ नहीं आएगी और ये आपके टैक्स बैलेंस में डिस्टर्बेंस बनेगी। उसके बाद एडजस्टेबल टैक्स में आप जाएंगे, जाके जो जून की सैलरी की स्लिप पे आपने टैक्स पेड टिल जून 2022, वहाँ उस ऑप्शन में जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। करके कैलकुलेट करेंगे। 2 टाइम कैलकुलेट करने से जब अमाउंट इस ऊपर वाले इस खाने में आ जाए तो देन आपने मूव कर जाना है कंप्यूटेशन में। कंप्यूटेशन वाले खाने में आपने सबसे एंड वाले कॉलम को सबसे पहले देखना है टैक्स रिफंडेबल इनकम टैक्स। अगर इसमें आपका रिफंडेबल इनकम टैक्स 0 आ रहा है या सम अमाउंट आ रही है तो देन ओके, आपकी जो बैलेंस शीट है वो ठीक है। अगर यहाँ की बजाय 9203 कोड वाले में एडमिटेड इनकम टैक्स में कुछ आ रहा है तो देन आपकी रिटर्न सबमिट नहीं होगी जब तक ये पे नहीं करेंगे या आपने अगर कोई मिस्टेक की हुई है उसको सही नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है आप एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने अब जो टैक्स पे किया वो यहाँ पे वो भी एक्सपेंसेस में लाजमी ऐड कीजिए, क्योंकि आप अपनी क्रॉस सैलरी में से वो पे कर चुके हैं। तो उसके बाद बाकी एक्सपेंसेस लिखने के बाद जब आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं। अब दोबारा से नेक्स्ट दोस्त क्या करते हैं, वो रिकन्सिलेशन में जाते हैं और उनका इशू आ रहा था, वहाँ पे एक और बड़ी यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे अपनी सैलरी ऐड नहीं करते। जो सैलरी हमने स्टार्ट में ऐड की हुई होती है वो 7031 कोड में लाजमी ऐड करनी। अब इससे आगे भी एक और इशू भी आता है। वो इशू ये है कि एंड पे रिकन्सिलेशन अमाउंट जो है वो 0 नहीं आ रही होती, नेगेटिव में आ जाती है। अगर नेगेटिव में आ जाए तो देन ये इसलिए आती है कि हम अपनी सैलरी और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस है, जो आपके पास प्रॉफिट है, जो बचत आपकी हुई हुई है, वो आप के एसेट्स हैं, बेशक वो कैश की सूरत में या किसी और सूरत में, जब तक वो अपने एसेट्स में आप ऐड नहीं करेंगे आपका 0 नहीं होगा ये पर्सनल एसेट्स में। तो यहाँ पे आप किसी भी अमाउंट में जिस मद में भी आपके पास पैसे हैं आप उनको ऐड करेंगे। जैसे कि मेरे पास 2 लाख डिफरेंस आ रहा है तो ये डिफरेंस में अगर यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा तो हमारा मसला हल नहीं कर रहा। दूसरी से तीसरी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी आती है कि दोस्त क्या करते हैं, पूरी अमाउंट पहले कट करते हैं और न्यू 2 लाख वाली ऐड कर देते हैं, उससे आपका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं करना, अपनी पहली अमाउंट में ऐड करके वो नई अमाउंट जो है वो ऐड करनी। जैसे मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपका मसला ये नहीं आएगा। कैलकुलेट करने के बाद रिकन्सिलेशन में जाएं, देखें यहाँ पे 0 आ रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट आ रही हो तो इट मीन कि आपने अपने पर्सनल एसेट्स में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर दी है, उसको आपने यहाँ पे ज़्यादा ऐड की हुई है, माइनस करना है। अब बात का दोस्तों से क्या होता है, सबसे अहम जो मसला आ रहा होता है कि वो अपनी ये बैलेंस शीट जो है एसेट्स जो है डिस्टर्ब कर लेते हैं। ऐसी सूरत में फिर वो परेशान होते हैं कि अब क्या किया जाए। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप वापस जाएँ ड्राफ्ट में से अपनी जो रिटर्न है उसको डिलीट करें। यहाँ से जैसे कि मैं आप लोगों के सामने ये रिटर्न डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद आप दोबारा से, क्योंकि ये आप पर्सनली फिल कर रहे होते हैं, यहाँ से जो डाटा जब तक सबमिट ही होता तब तक FBR को ये रिसीव नहीं हो रहा। तो यहाँ से डिलीट करें डिक्लेरेशन में से न्यू रिटर्न, जो कि प्रीवियस
जो वीडियो है उसमें आपको तरीका बताया हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप नई रिटर्न दोबारा से ओपन करें। उसमें सारा डाटा पहले से जो प्रीवियस डाटा है वो मौजूद होगा, और दोबारा न्यू डाटा जो आप टैक्स वगैरह और सैलरी ऐड करेंगे तो आपके मामला ठीक हो जाएंगे। उसके बाद एक और अहम मसला जो दोस्त डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरी रिटर्न सबमिट हुई है या नहीं हुई, उसके लिए आपको कंप्लीटेड टास्क में जाना होगा और वहाँ पे देखना होगा कि आपकी रिटर्न डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को खोलें तो यहाँ पे 2021 की टैक्स रिटर्न जो है मौजूद है। इट मीन 2021 की टैक्स रिटर्न सबमिट हो चुकी है। अब 2022 की सबमिट हुई है नहीं, तो आप दोबारा से ये सारा सबमिट करने के बाद देखेंगे, अगर यहाँ पे 2022 आ जाता है तो मीन कि आपकी टैक्स रिटर्न फिल हो गई है। लेकिन फ़ौरन फिल करते हुए सम टाइम नहीं आती, कुछ 5, 10, 20 मिनट वेट भी करना पड़ सकता है। मतलब आप एक बार सबमिट करते हैं तो इससे ये नहीं है कि आपकी टैक्स रिटर्न फिल नहीं है, फिल हो चुकी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको वो रिसीव हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी और आपकी तसल्ली हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के मसाइल को देखते हुए मैंने बनाई है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।